A very good morning to all the students. कैसे हैं आप सब बच्चों? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज एक बार फिर हम हिंदी का जो हमारा बचा हुआ चैप्टर है क्लास 12 अनिवार्य हिंदी का चैप्टर नंबर 2 पोइट्री सूरदास, उससे हम जो है पूरा कर लेते हैं। कल हमने इस पाठ के 2 पैराग्राफ जो है वो पूरे कर लिए थे। सूरदास जी का कवि परिचय और पाठ परिचय हमने पढ़ लिया था। सूरदास जी जैसा कि हम जानते हैं कि वे जन्मांध थे, लेकिन अंधे होने के उपरांत भी उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अत्यंत मनोरम वर्णन किया। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त की इन्होंने। ये सारी बातें हमने कल पढ़ ली थी और हमने 2 पैरा पढ़ लिए थे। मुख्य रूप से सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वो है सूरसागर और सूरसारावली। इनके द्वारा जो भी सारे पद्य लिखे गए हैं वो उस सूरसागर में मुख्य रूप से जो है एक अंश है वो है भ्रमर गीत। उसमें से हमारे इस चैप्टर में जो है वो कुछ पैरास यहाँ पर लिए गए हैं। भ्रमर गीत असल में इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जब उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर वहाँ पर आते हैं, गोपियों को अपनी योग साधना का पाठ जब पढ़ाने आते हैं, तो उस स्थिति में उद्धव जी चूँकि एक सम्माननीय और एक ज्ञानी व्यक्ति थे, तो उस वक्त इतना सा जो है वो पर्दा रखा जाता था बातें करने में कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति को बुरा ना लगे। इसलिए गोपियों ने जो भी सारे व्यंग्य उद्धव जी को कहे वो उनसे सीधे प्रत्यक्ष नहीं कहे, बल्कि उन्होंने ये सारे जो उनको व्यंग्यात्मक जो भी बातें उन्होंने की वो सब उन्होंने एक भ्रमर को संबोधित रखकर। भ्रमर क्या होता है? भ्रमर का मतलब होता है भंवरा। तो उन्होंने सारी बातें अपने सारे व्यंग्य भंवरे को संबोधित करके कही। अतः सूरदास जी ने इस जो अंश है उनके पद्य का उसको उन्होंने भ्रमर गीत नाम दिया। ठीक है, तो उसी भ्रमर गीत से यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है वो कुछ पद्यांश उद्धृत है जिनको कि हमने कल पढ़ लिया था। एक पैरा हमने पढ़ा था हमारे हरि हारिल की लकड़ी, और दूसरा हमने पढ़ा था हम तो दुख भांति फल पायो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया पैरा जो कि इसी पार्ट से है, पार्ट नंबर 2 से। आशा करता हूँ आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको ये बेनिफिशियल लग रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे से आगे जो भी मेरे हिंदी के चैप्टर्स होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिल जाएगी। और कोशिश करेंगे कि जब तक ये टाइम हो उसमें हमारा जो कोर्स है वो भी पूरा कर लें, ताकि आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा फॉर योर स्टडीज़। फाइन, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। इसके बाद अगर ये फॉलोअर्स अगर 1000 से ऊपर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम लाइव क्लासेस भी ले पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस देखने के साथ ही आप जो है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है सूरदास जी ने यहाँ पर जो है वो लिखा है, यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव जी से यहाँ पर एक उपालंब कह रही हैं। उपालंब यहाँ पर 2-3 बार शब्द आया है। उपालंब का मतलब है उलाहना देना। ठीक है, तो उलाहना वो यहाँ पर दे रही हैं, परंतु प्यार से दे रही हैं। कैसे? वो कह रही हैं कि बिलग जनि मानहु ऊधो प्यारे। बिलग का मतलब होता है अन्यथा। जनि मानहु यानी ऐसा मत मानना, यानी हे उद्धव प्यारे, हे उद्धव जी, हम जो भी आपसे कहने जा रहे हैं उसको अन्यथा मत लेना, मतलब बुरा मत मानना। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, यार तू बुरा मत मानना लेकिन तेरे से एक बात कहना चाहता हूँ। यानी जब हम सामने वाले को उसकी जो कमी है वो बता रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वह इससे क्रोधित भी नहीं हो, तो हम एक अतिरिक्त वहाँ पर जो है वो लाइन कहते हैं कि तू बुरा मत मानना। तो यहाँ पर गोपियाँ भी उद्धव जी से यही बात कह रही हैं। वे कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप हमारे कहे का बुरा मत मानना, हमारे कहने को अन्यथा मत लेना,
परंतु यह जो मथुरा है, जहाँ से कि आप आए हैं, जहाँ से आपका आगमन हुआ है, यह जो मथुरा है यह असल में क्या है? काजल की कोठरी के समान है। मथुरा को काजल की कोठरी अन्य कई कवियों ने भी अपनी अपनी कविताओं में, अपने अपने पद्यों में लिखा है। तो उसी प्रकार उसी का अनुसरण करते हुए सूरदास जी ने भी यहाँ पर मथुरा को काजल की कोठरी कहा है। काजल की कोठरी यानी जहाँ पर काले रंग की विद्यमानता हो। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो कह रहे हैं कि वह मथुरा काजल की कोठरी। हे उद्धव जी, आप इस बात को सुनकर नाराज मत होना, अन्यथा मत लेना, परंतु मथुरा जो है यह काजल की कोठरी के समान है। क्यों? क्योंकि जो भी वहाँ से आता है, जे आ वही, जो भी वहाँ से आता है वही कैसा है? ते कारे, वो सभी काले हैं। उपालंब कर रही हैं, उलाहना दे रही हैं, वो कह रही हैं कि सब के सब काले हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण मथुरा ही काली जो है वो काजल की कोठरी हो, कोई गोरा व्यक्ति भी जाने है या नहीं है, जो भी वहाँ से आता है वो सभी काले हैं। अब वो इस बात को कैसे यहाँ पर जो है वो साबित कर रही हैं? वो कह रही हैं कि तुम कारे। अब देख लो, बोला आप कहाँ से आए हो? मथुरा से, आप काले। सुफलक सुत कारे, सुफलक सुत शब्द यहाँ पर जो है वो यूज हुआ है अक्रूर जी के लिए। सुफलक सुत, ठीक है। तो ये अक्रूर जी के लिए कहा है। अब प्रश्न उठता है, अक्रूर जी कौन थे साहब? तो अक्रूर जी महाभारत का ही एक कैरेक्टर थे। वो कौन? कंस की सभा में उनके एक मंत्री थे और कंस ने श्री कृष्ण को गोकुल से लेवा लाने के लिए अक्रूर जी को ही भेजा था और अक्रूर जी ही गोकुल आकर श्री कृष्ण को लेकर गए थे। तो गोपियां उनको जानती थी कि उन्हें यहाँ से कौन लेकर गया है? अक्रूर जी लेकर गए हैं, ठीक है। तो अक्रूर जी को उन्होंने देखा था तो उन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि एक तो तुम काले, एक पहले जो अक्रूर जी आए थे वो भी रंग में श्याम वर्ण है यानी काले हैं। तो इससे ये लगता है कि जैसे सारी मथुरा ही काली हो। अब हम जितने लोगों को देखेंगे उतने लोगों के बारे में तो अंदाजा लगाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप नाराज मत होना उद्धव जी, परंतु मथुरा काजल की कोठरी है और वहाँ से जो भी आता है वह काला ही होता है। जिस प्रकार तुम काले हो, अक्रूर जी काले हैं और कारे मधुप भंवरे, और ये जो भंवरे हैं ये भी मुझे लगता है ये भी मथुरा के ही हैं, क्योंकि ये भी रंग में कैसे हैं? काले हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे, और इन सब में सिरमौर श्री कृष्ण जी वो भी रंग के श्याम वर्ण, परंतु वे अत्यंत सुंदर हैं, यानी काले तो हैं पर उनका रूप अत्यंत मनोहर है। उनके नेत्र जो हैं वो कैसे हैं? कमल नयन, यानी कमल के समान नयन हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि आप सभी को मानहु नील माट ते काढ़े। मानहु यानी मानो। अब जहाँ पर मानहु, मैं आपको थोड़ा सा अर्थ से साइड में लेकर व्याकरण में लेके जाता हूँ। तो मानहु शब्द जो है ये उत्प्रेक्षा अलंकार में इस्तेमाल किया जाता है। मानो, मनहु, जानो, जनहु, मानहु, ये सब शब्द अगर कहीं पद्य में आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ पर कि उपमेय पर उपमान को मान लिया गया हो, उसको वहाँ पर उसकी जो है वो संभावना व्यक्त कर ली गई हो, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो मानहु नील माटते काढ़े, आप सभी श्यामवर्णी, आप अक्रूर जी, भंवरे और श्री कृष्ण, ये सभी जो हैं वो रंग में सांवले हैं और ऐसा लगता है जैसे नील माटते काढ़े। नील माट का मतलब होता है मिट्टी, यहाँ पर उसका तात्पर्य है उस मिट्टी से बना हुआ मटका या घड़ा। तो ऐसा लगता है कि मानो किसी नीले मटके से, यानी कोई काले मटके से आप सभी को काढ़े यानी निकाला हो
आप सभी जो हैं वो किसी नीले मटके से या किसी काले मटके से निकले हों और फिर आप सबको ले जाकर जमुना में पखारे यानी धो दिया हो। क्यों? क्योंकि जो ये जमुना है वह भी काली है, तो उसके काली होने का, उसके प्रदूषित होने का कारण क्या है? उसके प्रदूषित होने का कारण है आप लोगों का उसमें धुलना। क्योंकि आप रंग के श्याम हैं, आप रंग के काले हैं, और जब आपको नील घट से निकालकर यमुना में धोया गया तो यमुना भी कैसी हो गई? काली हो गई। इसी ये यमुना को यहाँ पर तद्भव शब्द में जमुना कहा है, और इसी का जो पर्यायवाची है वो आगे है कालिंदी। तो अगली पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव जी, तागुन श्याम भई कालिंदी, और आप लोगों को उस यमुना में प्रक्षालित करने के कारण आप लोगों के जो ये श्याम वर्ण का जो गुण है यह कालिंदी में भी आ गया। तो इस प्रकार आप सब मथुरा से आने वाले लोग सब काले हैं, पर उन सब में श्री कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है वह अत्यंत मनोरम है। उनके गुण बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल न्यारे हैं। अगले पैरा पर चलते हैं। अगले पैरा में फिर गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण को संबोधित यहाँ पर करती हैं, और संबोधित करते हुए वे उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। मीराबाई ने भी सेम पद्य लिखा है, पर उन्होंने वहाँ पर लिखा है अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, और उसके अनुसार उन्होंने बाकी के पद्य अलग अलग किए हैं। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी ये मीराबाई ने लिखा है, और अखियाँ हरि दर्शन की भूखी ये सूरदास जी ने लिखा है। ठीक है। तो गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारी जो ये अखियाँ हैं, हमारे जो ये नेत्र हैं, ये हरि दर्शन के यानी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भूखे हैं, यानी उनके दर्शन के अभिलाषी हैं। श्री कृष्ण हमारे प्रियतम हैं और उन्हें ये नेत्र देखना चाहते हैं। बहुत लंबा समय हो गया उन्हें देखे हुए। कैसे रहें रूप रस राची, ये बतियां सुनी रूखी। उद्धव जी से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारी आंखें प्रियतम कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं, और तुम्हारे द्वारा जो निर्गुण साधना का जो ये ज्ञान हमें दिया गया है उसकी रूखी बातें सुनकर तो अब ये श्री कृष्ण के रूप रंग के बिना कैसे रह सकती हैं, क्योंकि तुमने तो इस निर्गुण साधना की बातें कहकर हमें और व्याकुल कर दिया। क्योंकि हमें आपकी ये बातें तो समझ में आती नहीं है, परंतु इन सब के कारण श्री कृष्ण की जो स्मृति है वो हमारे हृदय में और अधिक बढ़ गई है। अब हम कैसे संतोष रखें? अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं झोंकी। इतने वर्ष हो गए हम उनकी एकटक मार्ग में हमारी दृष्टि को लगाकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसमें भी ये इतनी नहीं परेशान हुई जितनी कि आपकी योग साधना की बातें सुनकर हो गई। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अवधि गनत इकटक मग जोवत, मग यानी मार्ग, रास्ता, इस रास्ते को जोवत यानी देखते हुए, कैसे? इकटक यानी लगातार, अवधि गनत बहुत समय हो गया, उसमें भी एती नहीं झूठी, ये इतनी परेशान नहीं हुई जितनी कि आपकी इन बातों से हो गई।
हे उद्धव जी, अब इन जोग संदेशन ऊधो अति अकुलानी दुखी। हे उद्धव जी, अतः आप ये योग साधना का ज्ञान हमें मत दो, क्योंकि इन योग साधना के ज्ञान को सुन सुन कर अब ये आंखें अत्यंत व्याकुल हो गई हैं और इनमें पीड़ा भी होने लगी है, ये दर्द भी होने लगी है आपके योग साधना के ज्ञान को सुनकर। बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुहि पय पिवत पथुकी। बारक, अब यहां पर शब्द क्या है? बार एक। बार एक का मतलब एक बार। बारक हम कहें कि ये ब्रज भाषा का यहाँ पर जो है ये पुट है बार एक, यानी एक बार वह मुख फेरी दिखाओ। वह मुख फेरी दिखाओ यानी वह जो श्री कृष्ण का मुख है वो एक बार फिर से हमें दिखा दो, यानी हमें उनके दर्शन करा दो। तात्पर्य यह है, वो उद्धव जी से कहते हैं कि हमारे नेत्र तो श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए पहले से ही व्याकुल थे, ऊपर से आपने अपनी योग साधना का ज्ञान प्रदान करके इन नेत्रों को और व्याकुल कर दिया। हमारे नेत्र श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में इतने दिनों से एक टक रास्ते पर लगे हुए हैं, परंतु वे इतना व्याकुल नहीं हुए जितना कि आपकी इन योग साधना की बातों को सुनकर हो गए। और अब तो ये इतने व्याकुल हो गए हैं कि अब तो इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन होना अति आवश्यक है। तो अतः हे उद्धव जी, बार एक वह मुख फेर दिखाओ, एक बार फिर से हमें वह श्री कृष्ण की मनोरम छवि एक बार दिखा दीजिए। दुहि पय पिवत पथुकी। दुहि वह पियत पथुकी यानी ऐसा मुख जो कि श्री कृष्ण का है, जिसमें कि उन्होंने गायों का दूध दुह कर उसे पिया था, यानी दुग्ध पीने वाले श्री कृष्ण का वह मुख एक बार दिखा दो, तभी जाकर हमारे नेत्रों की जो यह भूख है यह शांत होगी। उन्हें एक बार हमारे पास ले आओ और हमें वापस से वो जो गोप लीलाएं हैं वह देखने का अत्यंत मन है। सूर सिकत हठ नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। वो ये कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, आप जो हैं ये हठी यानी हठ के कारण, सिकत यानी रेत में, रेत राशि मतलब रेत, रेत में क्या कर रहे हो? नाव चलाओ, यानी नाव चला रहे हो। जल में नाव नहीं चला रहे हैं, यानी आपके द्वारा हमें योग साधना देने के जो प्रयास हैं ये व्यर्थ हैं। इन योग साधनाओं के द्वारा आप हमें जो यहाँ पर प्रभावित करना चाहते हैं वह उसी प्रकार से है जिस प्रकार सूखी रेत में कोई नाव चलाने का प्रयास करे, यानी असंभव। हम पर आपके योग साधनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सूरदास जी यहाँ पर गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव जी, आपके द्वारा रेत पर नाव चलाई जा रही है, क्योंकि ये सरिता है सूखी। ये जो नदी है यह सूख चुकी है श्री कृष्ण के विरह में। तो अब इसमें सिर्फ श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल का ही प्रवाह होगा और किसी योग साधना का प्रवाह संभव नहीं है, और कोई धारा यहाँ पर नहीं बह सकती, सिर्फ श्री कृष्ण की प्रेम धारा ही यहाँ पर बहेगी। ऐसा कहते हुए यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो उद्धव जी से ये रिक्वेस्ट करती हैं कि हे उद्धव जी, आप एक बार श्री कृष्ण का मुख हमें दिखा दीजिए, क्योंकि आपकी योग साधनाओं ने हमें व्याकुल कर दिया। अगला जो पद्य है यहाँ पर उस पर चलते हैं। यहाँ फिर से गोपियों का यहाँ पर जो है वो वार्तालाप उद्धव जी से बताया गया है। इस पद्य में गोपियाँ जो है वो उद्धव जी से कह रही हैं कि निर्गुण
कौन देश को बासी। मधुकर हंसी समुझाय सोह दे बूझत साँच न हासी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप जो हमें इस निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कह रही हैं, तो आप हमें ये तो बताएं कि ये असल में जो ये निर्गुण ब्रह्म है, ये है किस देश का? यानी यह ज्ञान आप लेकर कहाँ से आए हो, कहाँ से आपको यह ज्ञान प्राप्त हुआ है? ये जो निर्गुण ब्रह्म की जो आप ज्ञान देने की या जो ये शिक्षा देने का हमें प्रयास कर रहे हैं, ये है कौन से देश का वासी, यानी इसका निवास कहाँ है? मधुकर को संबोधित करते हुए, यानी वे ये सारे उपालंभ सीधे उद्धव जी को ना देकर भ्रमर से कह रही हैं कि हे भ्रमर जी, हे मधुकर, हमें थोड़ा सा ढंग से समझाओ। वो ये बात मुस्कुरा कर कहती हैं। क्या कहती हैं? कि आप हमें थोड़ा ढंग से समझाओ। थोड़ा सा उपहास वो उद्धव जी से कर रही हैं और कह रहे हैं कि साहब ये निर्गुण ब्रह्म कौन से देश का वासी है, थोड़ा सा ढंग से समझाओ, अच्छी तरह से समझाओ, और इसके लिए हम आपको सौंह देती हैं। सौंह का मतलब है सौगंध दिलाना, यानी जैसे हम बोलते हैं ना, तेरे को मेरी सौगंध है, तो मेरे को ढंग से समझा ये बात। तो वैसे ही गोपियाँ यहाँ पर कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप हमें बताइए कि ये जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान आप हमें प्रदान कर रहे हैं, ये कौन से देश से लेकर आए हैं, कहाँ के हैं ये, और आप इसके बारे में स्पष्ट रूप से हमसे वार्तालाप कीजिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें दीजिए, आपको सौगंध है। इसको हंसी में मत उड़ाइए। हम इसे वास्तविकता में पूछ रहे हैं, बहुत सीरियसली पूछ रहे हैं, इसमें कोई हम आपकी कोई मजाक नहीं कर रहे। न हंसी, यानी हम आपका कोई हास्य नहीं कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। ये जो निर्गुण ब्रह्म लेकर आए हैं, इसके पिता कौन है? कौन को है? जनक। जनक वैसे तो सीता जी के पिता का नाम है, पर हम जनक जो हैं वह, इसका अगर हम एक विस्तृत अर्थ लें, एक इसका हम व्यापक अर्थ लें, तो उसमें इसका अर्थ होता है पिता, जो आपको पैदा करे। तो कौ है जनक, यानी इसके पिता कौन है? जननी को कहियत, और इसकी जननी कौन कहाती है, यानी इसकी माता कौन है? कौन नारी, कौन पत्नी है, और कौन दासी। कैसो वर्ण, इसका वर्ण कैसा है? भेष है कैसो, कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं। के ही रस में अभिलाषी, और इसे कौन सा रस अच्छा लगता है, यानी कौन सा रंग, कौन सा रस इसे आनंदित करता है। अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप दें, और इसमें अगर आप कोई भी असत्य वचन कहें, तो इसमें आपका ही अहित होगा। कैसा कहा उन्होंने? पावे गो पुनि कियो आपनो, जो रे कहेंगी गासी। गासी का मतलब झूठ, असत्य। अगर आप असत्य कहेंगे तो इसी के परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। यानी आप हमें संपूर्ण जानकारी इस निर्गुण ब्रह्म की दो। कौन पिता है, कहाँ देश से आए हैं, कौन माता है, कौन स्त्री है, कौन दासी है, वर्ण कैसा है, वेश कैसा है, और कौन से रस में इसकी अभिलाषा है। पावे गो पुनि कियो आपनो, आपने जो भी किए हैं कर्म, उन सब का फल आपको मिलेगा, अगर आप कोई भी गासी यानी असत्य बात हमसे कहेंगे। यानी इसके बारे में सब कुछ सही सही बताओ। सुनत मोन वै रयो ठग्योसो, सूर सबे मति नासी। जब उद्धव जी ने इन वचनों को सुना, गोपियों के इन वचनों को सुना, तो वे एक साधारण व्यक्ति के समान मौन रह गए। यानी उनके पास कोई बातें ही नहीं रही, अचानक उनके पास कहने के लिए कोई बात ही नहीं रही। वो अनुत्तरित हो गए और ठगे से रह गए, मौन रह गए और कुछ उत्तर ना दे सके। ऐसे लगा उन्हें, ऐसे लगा जैसे कि गोपियों की समस्त बुद्धि ही नष्ट हो गई है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई हमसे इस तरह के कोई बेवकूफ़ी कोई भरे प्रश्न पूछ ले और
हम ये करेंगे यार ये पागल तो नहीं हो गया, ऐसी क्या बातें कर रहे हैं। तो उसी प्रकार उद्धव जी उसे कोई उत्तर ना दे पाए और वो ये सोचने लगे कि कहीं इनकी मति तो भ्रष्ट नहीं हो गई, क्योंकि वास्तविकता भी है कि निर्गुण ब्रह्म जो है वो किसी देश का निवासी थोड़ी है, उसके कोई माता पिता थोड़ी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी अनुत्तरित हो गए और अपने मन में विचार करने लगे कि ये सब गोपियां तो मूढ़ हो गई हैं, इनकी मति का नाश हो गया है, इनकी बुद्धि का नाश हो गया है, और वे अनुत्तरित होकर मौन रह गए। तो इस यहाँ भाव क्या है? भाव ये है कि गोपियां जो हैं इन सभी प्रश्नों के माध्यम से इस निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का, इस योग साधना के ज्ञान का उपहास कर रही हैं और उन्हें ये बताना चाहती है उद्धव जी को कि हे उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल है कि बाकी सारी चीजें हमें समझ ही नहीं आती कि यह कोई साकार रूप है, कोई व्यक्ति है, या कहे या कोई सिर्फ ज्ञान है जो कि केवल व्यवहार में उपयोग में लिया जाता है। आप कह रहे हो योग साधना, तो हम सोच रहे हैं कि साहब ये कोई मानव होगा, तो हम उसके बारे में पूछने लग गए। तो हम श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार डूबी हुई हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में हम इस प्रकार से व्याकुल हैं कि हमें उनके अतिरिक्त कोई और दूसरा मार्ग दिखता ही नहीं है। इस प्रकार वो यहाँ पर इन विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त कर रही हैं। चलते हैं अगले पैरा पर, जो कि मेरे ख्याल से अंतिम भी है। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी पूरा होगा। आखिरी पैरा है इस चैप्टर का, वो है बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब ये लता लगति अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज। परिस्थिति दिखाई गई है साहब, तुलनात्मक परिस्थिति है। उद्धव जी से गोपियां यहां पर कहती हैं कि हे उद्धव जी, बिन गोपाल, गोपाल यानी श्री कृष्ण, बिन गोपाल बैरिन, बैरिन यानी शत्रु। अब बैरिन जो शब्द है ये स्त्रीलिंग को यहां पर प्रकट कर रहा है। अगर पुल्लिंग होता तो बोलते बैरी, लेकिन हमने यहां पर ये जो बैरिन विशेषण है ये किस प्रकार उपयोग किया? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कुंजय। कुंजय यानी वहाँ के वन, वहाँ के जो कुंज थे, जहाँ पर वहाँ के बाग बगीचे थे, उनको। तो वो कुंजे चूंकि स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके अनुसार जो विशेषण प्रयोग किया जा रहा है वह भी स्त्रीलिंग है। तो जो कुंज है जहाँ पर कि श्री कृष्ण अपनी रास लीलाएं करते थे, उन सभी स्थानों को यहाँ पर कुंजय कहा गया है, जो कि स्त्रीलिंग है, और उसी के आधार पर जो विशेषण उपयोग लिया गया है वह भी स्त्रीलिंग में है, बैरिन। तो वो कह रहे हैं कि गोपाल के बिना, श्री कृष्ण के बिना ये समस्त कुंज कैसे लग रहे हैं? बैरिन लग रहे हैं, यानी शत्रुणी लग रहे हैं। तब ये लता लगति अति शीतल, जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो यहाँ की हर वस्तु, यहाँ का हर वातावरण अत्यंत शीतल लगता था। ये वृक्ष की डालियाँ, लताएं मतलब डालियाँ, कैसी लगती थी? अत्यंत शीतल लगती थी। तद्भव शब्द है शीतल का शीतल, ठीक है। तो तब ये लता लगति अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज, और अब श्री कृष्ण के यहाँ ना होने के कारण अब ये सभी लताएं विषम ज्वाला के पुंज लग रहे हैं। यानी ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर अग्नि दहक रही हो। तो श्री कृष्ण का होना ही इतना प्रभावशाली था, उनके होने से ही संपूर्ण वातावरण आनंदित हो जाता था। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय,
तब ये लता लगति अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल, ज्वाल यानी ज्वाला, ज्वाला की पुंज यानी आग की लपटें हो गई हैं। वृथा बहती जमुना, खग बोलत वृथा कमल फूले अलिगुंजे। वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि अब यमुना का बहना, खग बोलत पक्षियों का बोलना, वृथा कमल फूले कमल के फूलों का खिलना, और अली, अली का मतलब होता है भंवरा, उन भंवरों का गुंजायमान होना, ये सभी क्या है? वृथा है। वृथा यानी व्यर्थ है। अब ये सारे जो क्रियाकलाप यहाँ पर होते हैं ये सब व्यर्थ हैं, इनका होना कोई अर्थ नहीं देता है। तो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं उद्धव जी को संबोधित करते हुए कि वृथा बहती जमुना, खग बोलत वृथा कमल फूले अलिगुंजे। अब यहाँ पर श्री कृष्ण के एब्सेंस में, श्री कृष्ण की विरह में यमुना का बहना, पक्षियों का कलरव करना, कमल के फूलों का पल्लवित होना, खिलना, और अलियों का गूंजना, भंवरों का गूंजना सब व्यर्थ है, क्योंकि ये समस्त वस्तुएं तब ही सुंदर प्रतीत होती थी जब श्री कृष्ण यहाँ पर विद्यमान थे। उनके साथ ही इन समस्त वस्तुओं का आनंद था। पवन पानी घनसार, संजीवनी दधिसुत किरण भानु भई पुंज भुंज। पहले वही सारी वस्तुएं या वही सारे साधन जिनसे कि व्यक्ति को या हम सबको जो है वह शीतलता प्राप्त होती थी। अब शीतलता किन किन वस्तुओं से प्राप्त होती है उनके नाम दिए गए हैं। पवन, पवन का मतलब हवा, वायु जब चलती थी, हवा जब चलती थी, पवन जब चलती थी तो हमें शीतलता प्राप्त होती थी। कब? जब श्री कृष्ण यहाँ पर थे। आज की परिस्थिति अलग है, देयर इज ए डिफरेंट सिचुएशन इन बिटवीन। तो पहले क्या परिस्थिति थी कि हमें ये सारे शीतलता देने वाले जो भी साधन हैं वे अत्यंत शीतलता प्रदान करते थे, पर अब श्री कृष्ण के यहाँ से चले जाने के कारण यही सारे शीतलता देने वाले साधन कौन कौन से? पवन यानी वायु, पानी, पानी यानी कपूर, कपूर भी शीतलता प्रदान करता है, और घनसार यानी बादल, संजीवनी दधिसुत, और संजीवनी क्या है? जीवनदायिनी बूटी का नाम है, इसलिए यहाँ पर उसे यहाँ पर जो है विशेषण के रूप में लिया गया है कि संजीवनी दधिसुत। दधिसुत का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का प्रकाश जो कि जीवनदायिनी है, अत्यंत शीतलता देने वाला है। यह प्रकाश भी आज श्री कृष्ण के ना होने के कारण कैसा प्रतीत हो रहा है? भानु भई। इन सब की शीतलता भानु के समान उग्र हो गई है, सूर्य के समान अत्यंत गर्मी देने वाली हो गई है, अत्यंत तपा देने वाली हो गई है। और इन सब के कारण हम सब भुंजे यानी इस सूर्य की अग्नि के समान हम जल गए हैं। यानी ये सभी वस्तुएं जो कि हमें वास्तव में शीतलता प्रदान करने वाली है, ये भी अपना विपरीत अर्थ यहाँ पर या अपना विपरीत प्रभाव यहाँ पर प्रकट कर रही हैं। तो ए उद्धव कहियो माधव सो, इसलिए हे उद्धव जी हमारी ऐसी परिस्थिति हो रही है, श्री कृष्ण के बिना सारे कुंज बैरिन हो गए हैं। पहले जो लताएं शीतल लगती थी वे अब विषम ज्वाल की पुंज लगती हैं। अब यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कमल का खिलना, भंवरों का गूंजना हमें सब व्यर्थ लगता है। पवन, पानी, घनसार
और चंद्रमा का प्रकाश जो कि वास्तविकता में शीतलता प्रदान करने का कार्य करता है, वह भी आज भानु के समान अग्निपुंज के रूप में हमें प्रतीत होता है। अतः हे उद्धव जी, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट आप जाकर माधव जी से कहिए, श्री कृष्ण से कहिए कि बिरह करद करी मारत लुंजय। बिरह करद यानी इस विरह के बजाय, तो इस विरह के अपेक्षा तो आप हमें मार ही दें तो बढ़िया है। सूरदास प्रभु को मग जोवत, सूरदास जी यहाँ पर गोपियों के माध्यम से अपने हृदय की व्यथा कहते हैं कि हे प्रभु, आपका मार्ग जोवते जोवते, यानी आपके मार्ग को निहारते निहारते अखियां भई बरन जो गुंजय, हमारी आंखें भी सूखी हो गई हैं और उनका रंग ही बदल गया है और हमारे नेत्रों में जाले पड़ गए हैं। गुंजय मतलब घुंगूची होना, घुंगूची का मतलब होता है आंखों में जाले पड़ना, यानी हमारी आंखें ही धुंधला गई हैं। अतः हे श्री कृष्ण, आप शीघ्राति शीघ्र यहाँ पर पधार कर अपने जो भक्त हैं उनका उद्धार करो। तो असल में यहाँ पर उद्धव जी आए थे अपनी योग साधना का ज्ञान प्रदान करने के लिए, परंतु गोपियों ने उन्हें प्रेम का ज्ञान प्रदान कर दिया। तो जैसा कि हमने पाठ के शुरुआत में बात की थी कि श्री कृष्ण जी का उद्धव को भेजने के पीछे दो कारण थे कि उद्धव जी जो कि अपनी योग साधना को लेकर काफ़ी अपने आप को बहुत वो समझते थे कि साहब हमारी ज्ञान योग साधना के द्वारा सब कुछ हो सकता है, तो उन्हें ये बताना कि देखो ऐसे लोग भी हैं जो कि मेरे प्रेम में इस प्रकार से हैं। तो उनका ये भ्रम तोड़ने के कारण भी उन्होंने ये बातें कही। और अंतिम इन सभी पैरा से हमें ये पता भी चलता है कि किस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को उद्धव जी के सामने प्रकट किया और उन्होंने इन योग साधनाओं की बातों को विभिन्न उपमानों के माध्यम से यहाँ पर अपने लिए व्यर्थ बताया। पहले पैरा में कड़वी ककड़ी कहा, फिर बाद में कहा कि यह तो हमारे अंदर क्या अग्नि उद्दीप्त कर देती है, हमारे नेत्र सूख गए हैं वगैरह वगैरह, और ये सब आनंद हमें कब प्राप्त होगा, जब वापस से हमें श्री कृष्ण मिलेंगे। तो इस प्रकार सूरदास जी ने भ्रमर गीत के माध्यम से उद्धव और गोपियों के बीच का जो ये संवाद है उसको अत्यंत सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको इस पाठ से संबंधित अगर कोई समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे जो है अपनी क्वेरीज जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर्स अच्छे से समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस है वो रेगुलर मिलती रहें। इसका एक और बेनिफिट है कि अगर हमारे पास में 1000 सब्सक्राइबर्स अगर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में यूट्यूब हमें लाइव क्लासेस जो हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो ये अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इन सभी चैप्टर्स के बारे में जो भी कोर्सेज हैं उन सबको यहाँ पर आप अच्छे से देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। सो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।